अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः नमः। तालीमात के आधार पर उसके जो है बुनियाद पर पांच हमने आलम के पांच उसूल बनाए हैं, जिसको संस्कृत में इस तरह कहा जाता है। एको जगदीश्वरा, एको जगद्गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, समता सम्मेल प्रार्थना। जो पहला है वो एको जगदीश्वरा है, यानी वो खुदाए ताला सबका एक है, सबका ईश्वर एक है, जिसके बारे में सारे मजहबी किताबों में आता है। आप अगर हिंदू कुरान मजीद में अगर देखेंगे तो कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो खुदा एक है, वो अल्लाह एक है। वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, वो माबूद हमारा एक है। बाइबल में अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर कहा गया है वो खुदाबंद हमारा खुदा वो एक ही खुदा है। और हमारे हिंदुस्तान के मजहबी किताबों को अगर उठाकर देखेंगे वहाँ पर एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नैना नास्ते किंचन, वो ब्रह्म वो परमात्मा वो अल्लाह वो एक है, दो नहीं है, और नहीं है ज़रा भी नहीं है, तो वो एक ही खुदा है। इस तरह हर मज़हब में इस बात को कहा गया है। ये पहला उसूल अमन आलम का वो एक और जगदीश्वर है, जिसकी तारीफ हम जो है कुरान में देख रहे हैं कि वो खुदा एक है। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने पैदा किया ना उसने किसी को पैदा किया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है। तो इस तरह यहाँ के शिव गीता में जो राम जी पे जो अवतरित हुई पुस्तक वो शिव गीता है, उसमें आया है न माता न पिता तस्या न भ्राता न च मातुलः न पुत्रो भी कलत्रंच न पौत्रो न च पुत्रिका। खुदा किस तरह है, ना उसको माँ है ना बाप है ना मामू है न पौत्रा है न पोत्री है, वो निराकार निरंजन है बताया गया है। वाचातीतम मनोतीतम भावातीतम अगोचरम निशून्यम निरालंबम निशब्दम ब्रह्ममुच्यते। तो वो वाच से अतीत है, वो जो है गैर मरी है, वो आँखों को नजर नहीं आता, वो उसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, ना वो शून्य है ना वो शब्द है, वो हर चीज़ से बालातर है, इसीलिए उसको परमात्मा कहा गया है। तो इस तरह एक खुदा की तालीम हर मजहबी किताब में पाई जाती है। हर मजहब एक खुदा की तरफ बुला रहा है। साईं बाबा का भी नारा सबका मालिक एक है। हम अगर बाबा नानक की तालीमात लेंगे, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो ये तालीमात सारे मजहबी किताबों में है। इन तालीमात की बुनियाद पर इंसानों में अमन शांति कायम हो सकती है, पीस कायम हो सकता है। इंसान अमन से रहकर खुदा की याद में ज़िंदगी बसर करना है। इसीलिए हज़रत क़िबला फरमाते हैं राज राजाओं को शाहों को सलामत शाही, एक हो जाओ सभी एक है अल्लाह सबका। सारे आलम के लिए सरवर आलम है एक, सारे अवतारों और नबियों को खुदा ने भेजा, उन पे नाजिल जो हुई सारी किताबें सच है, अपने अल्लाह को करो याद सब मिलकर यकजा। तो इस तरह एक खुदा के बारे में हर मज़हब पुकार पुकार कर कह रही है। इस बुनियाद पर ए इंसानों तुम तमाम एक हो जाओ। अब इतना ही नहीं, अल्लाह ताला यहाँ पर एक ऐसे वजूद को दुनिया में मबूस फरमाया
जिसके आने की बशारत हर मजहबी किताब में मौजूद है। ब्रह्मा कृता शिव सहस्र नामसु मृत्युंजया सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरु। वो जो रहमानी सिफातों का मामूर, वो जो है खुदा का मजहर, हजार नामों से जो मामूर है, वो अपनी जो है रहीमी सिफत से सूक्ष्म शरीर से सारे दुनिया में सारे आलम में भरा हुआ है। वो मृत्युंजय है, हयातुन नबी है, वही जगत के गुरु है। इसीलिए यहाँ शास्त्रों में कहा गया है विष्णु यशस्वत देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम कल्कि वंदे जगत गुरु। जब सारे जगत का ईश्वर एक है तो उसके भेजे गए तमाम अवतार सच्चे हैं, उसके धर्म ग्रंथ भेजे गए अवतारों पर अवतरित होने वाले नाजिल होने वाले सारी मजहबी किताबें भी सच है, तो उसका जो है भेजा गया जो सारे अवतारों का जो अवतार है, सारे नबियों के नबी, अबुल अंबिया, सरदारुल अंबिया, जगतपति, जगत गुरु, वो नराशम, वो सरवर आलम, वो भी सारे इंसानों का एक ही है। क्योंकि सारे जगत जब एक है, इसका गुरु भी एक होना चाहिए, तभी इंसान एक हो सकते हैं। खुदा गैब में है, अल्लाह गैब में है, उसके ईमान हर एक पर, हर एक को इस पर ईमान है, हर मजहब वाला उस पर ईमान रखता है कि वो खुदा एक है। लेकिन शहादत में एक ऐसे वजूद की ज़रूरत थी जो सारे इंसानों को मिलाने वाला हो, उसी को गुरु कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः नमः। उसी को हिंदुस्तान में यहाँ के लोग जगत गुरु कहते हैं, उसी को हम सरवर आलम कहते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि ज़ात बाबरकत हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्हीं के बारे में कहा गया है विष्णु यशस्वत देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम कल्कि वंदे जगत गुरु। विष्णु यशस के जो और सुमति के जो नंदन हैं और जो बुराइयों को नष्ट करने वाले हैं, बुराई को ख़त्म करने वाले हैं, वही कल्कि है, वही जगत के गुरु है। इस तरह खुले अल्फाज में बताया गया है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत हिंदुस्तान की मजहबी किताबों में है, भविष्य पुराण में आया है। एतस्मिन् अंतरे म्लेच्छाचार्येण समन्वितः मोहम्मदमिति ख्यातः शिष्य शाखा समन्वितः। रूहानी मुअल्लिम जो गैर मुल्क से है अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ लाएंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा। ये इस तरह भविष्य पुराण में सरकार का नाम मौजूद है। इस तरह गायत्री मंत्र जो हिंदुस्तान का मशहूर मंत्र है, जिसके गायत्री के माने होते हैं गा के पढ़े जाने वाला, गायत्री का माने होते हैं जो गा के पढ़ा जाता है। तो हिंदुस्तान में ये मंत्र को गा के पढ़ा जाता है, कई सुर में पढ़ा जाता है। वो हकीकत में ये मंत्र जो है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है। वो मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शत मदीनाहस्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो इस तरह ओम आसमान और ज़मीन और इस सूरज की बराबर रोशनी रखने वाला जो देव है, जो इस संसार को पालन करता है, वो उसका जो है उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है, वो एक नूर है। वही नूर सैकड़ों बरस तक समी रहा, सैकड़ों बरस तक बसीर रहा, सैकड़ों बरस तक मदीना शाम के शहर मदीने में आराम पाता रहा। तो इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ में ये मंत्र आया है, गायत्री मंत्र। इसमें आपका जो मुकाम है आरामगाह है, जहाँ आपका मज़ार मुबारक है सरकार का, उस मुकाम का नाम आया है शहर मदीना का। तो इस तरह हमारे भारत देश के ऋषि मुनि अवतारों ने एक ऐसे अवतार के आने की
भविष्यवाणी दी है, बशारत दी है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। इस तरह आप अगर देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नराशम्स कहा गया है। इदम जना उपश्रुता नराशंसा इस्तविष्यते षष्टिम सहस्रा नवतिम चकौरमा आरुषम शुदाम है। ये वेद में आया है। वेद में इस तरह आया है कि अदब से सुनो, तारीफ किया जाने वाला तारीफ किया जाएगा। 60,000 90 दुश्मनों में हम उसको बचाते हैं। यानी 60,000 दुश्मन वो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मक्का फतेह मक्का के वक्त जब आप तशरीफ़ लाए, जो कुफ़ार की जो तादाद थी वो 60,000 थी। यानी कि हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों ने कई हज़ार साल पहले वो मंज़र भी पेश किया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह हिफाजत करता है कि 60,000 नब्वत, यानी ये 60,000 के ऊपर जो दुश्मन थे, खुरेश मक्का, कुफ़ार मक्का, जो आपके दीन को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करना चाहते थे, अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। ये वेद में इसका जिक्र है। आपका नाम नराशम्स कहा गया है। नराशम्स के माने होते हैं वो नर जिसकी प्रशंसा की गई। इसी को अरबी में मोहम्मद कहा गया है। मोहम्मद के माने जिसकी तारीफ़ की गई है। तो इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को यहाँ के मजहबी किताबों में हिंदुस्तान के पेश किया गया है। अब मैं आपके सामने वो जो है बातें पेश करता हूँ जिसको राम जी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दी है। रामचंद्र जी महाराज जो हिंदुस्तान के एक मशहूर अवतार हैं, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की बशारत नाम अहमद से दी है, वो एक तसव्वुफ़ भरा वो नक्शा है जिसको ज्योति स्वरूप प्रार्थना कहा गया है। जब हनुमान जी जो राम जी के भक्त थे, जो उनके मुरीद थे, उनके शिष्य थे, तो राम जी से पूछते हैं, राघव मैं प्रार्थना किस तरह करूं, मैं जो है प्रार्थना किस तरह करूं। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहते हैं कि कल की अवतार कलयुग में आने वाले हैं, उनकी प्रार्थना होगी, वो प्रार्थना करने से आप ज्योति स्वरूप हो जाएंगे। तो वो प्रार्थना क्या है, संस्कृत में ये लिखा गया है, राम तत्व बोधामृतम पुस्तक है। वो क्या है, प्रथमम तारकम चैवा द्वितीयम दंडम उच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम नित्य ज्योतिरूपकम अष्टांगम चतुष्पादम त्रिस्तानम पंचदेवतम ओम नित्य न जानाति ब्रह्मणो न भविष्यति। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को प्रार्थना का तरीक़ा बताया है, तुम प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए। यहाँ पर उसको इस नक्शे के ज़रिए समझाया गया है, जो यह यहाँ पर ज्योति स्वरूप प्रार्थना, ख़याम, सजदा और क़ैदा, रुकू, इस यहाँ पर जो है नक्शा लगा हुआ है, जिसमें एक मुबल्लिग, एक इंसान खड़ा हुआ है, वो ख़याम की हालत में है, जिसको राम जी ने प्रथमम तारकम कहा है। सबसे पहले ऐ हनुमान तू खड़ा हो जा। जिस तरह से सारे पेड़, जिसे दरख्त खड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है, ये ख़याम की हालत में अल्लाह की बात प्रार्थना कर रहा है, तस्बीह कर रहा है। और आग जला दीजिए, वो खड़ी हो जाती है। प्रथमम तारकम द्वितीयम दंडम उच्यते, यानी दूसरा तू दंड कर, दंड प्रार्थना, यानी जल पानी सजदा करता है, दंड प्रार्थना में है, साष्टांग दंड प्रणाममु। तो दूसरा जो है वहाँ पर सजदा बताया गया है, तो वो दंड कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। इसी को राम जी ने सजदे को संस्कृत में द्वितीयम दंडम उच्यते कहा है। दूसरी जो प्रार्थना तुझके करना है वो दंड करना है। इस तरह सजदे में हम देखते हैं 8 हिस्से अपने बदन के ज़मीन को लगते हैं। एक है पेशानी, दूसरी नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर। 8 अंग जब शरीर के धरती को लगते हैं तो उसको साष्टांग दंड प्रणामम कहा गया है। 8 अंग शरीर के ज़मीन को लगने को सजदा कहते हैं। उसी को हमारे रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया है, द्वितम दंडम उच्यते, साष्टांग दंड प्रणामम कर। तो दूसरी प्रार्थना है पानी, जिस तरह सजदे की हालत में है उसी तरह तू भी सजदा कर। तृतीयम कुंडलाकारम, तीसरी प्रार्थना है
तू कायदे में बैठ जा, कुंडलाकार स्थिति में बैठ जा। ये पृथ्वी जो है जमीन गोल बैठी भी है, वो बैठी भी है। जिस तरह कायदे में एक इंसान मुसलमान बैठता है, वो तीसरी प्रार्थना है तृतीयम कुंडलाकारम। तो ये पृथ्वी जो है प्रार्थना कर रही है परमात्मा की। चतुर्थम अर्धचंद्रकम, ये वायु की तरह तू भी रुकू कर, झुक जा अर्धचंद्र की सूरत में, यानी आधा चांद हो जा, झुक जा, रुकू की हालत में आ जा। ये जो है चौथी प्रार्थना रुकू की बताई गई है, जिसको राम जी ने अर्धचंद्र प्रार्थना कहा है। तो यहाँ पर ख़याम, क़ायदा, रुकू, सजदा, इसको तारकम, दंडम, कुंडलाकारम, अर्धचंद्रकम कहा गया है। तो भाषा का भेद है, तत्व एक है। पानी को नीरू, जल, वाटर, तन्नी बोलने कहने से वो जो है भाषा बदल रही है, तत्व नहीं बदल रहा है। उसी प्रकार परमात्मा परमेश्वर को गॉड, अल्लाह, परमात्मा, परमेश्वर, रहमान, मालिक, इस तरह कई नाम दिए गए हैं। उसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी में माहियल बुतलान कहा गया है और संस्कृत में कल्कि अवतार कहा गया है। सरवर आलम अरबी में कहा गया है, जगत गुरु संस्कृत में कहा गया है। वो वजूद एक ही है जिसका भारत में इंतजार कर रहे हैं और जिसको अरब लोग मान रहे हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि एक ही हस्ती है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। इसी वजूद के ज़रिए हिंदू और मुसलमान एक हो सकते हैं। बस मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेना चाहता हूँ। बाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।